दोस्तों ऐसे बहुत सारे फिल्में हमने देखे हैं जहां पे स्क्रीन पे तो बहुत अच्छा है लेकिन डायलॉग कुछ खास नहीं है और इसलिए उन फिल्मों में खास कुछ मजा भी नहीं आता। तो दोस्तों एक अच्छे स्क्रीन प्ले लिखने के साथ साथ सही तरीके से प्रॉपर डायलॉग लिखना भी बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, सी फॉर सिनेमा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं एसबीएस। दोस्तों अपनी फिल्म के लिए आप कैसे प्रॉपरली डायलॉग लिखेंगे, आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। डायलॉग लिखने के लिए जो बात आपको सबसे पहले ध्यान में रखना पड़ेगा वो ये है कि डायलॉग कॉन्वर्सेशन नहीं है। हाँ, अच्छे डायलॉग दिखते जरूर कॉन्वर्सेशन की तरह है, लेकिन असलियत में वो एक टूल है जिसको यूज करके आप अपने कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए पहले ये समझते हैं कि डायलॉग का पर्पस क्या है, डायलॉग हमें क्यों लिखना पड़ता है। जनरली डायलॉग का 3 पर्पस होता है: एक्सपोजिशन, कैरेक्टराइजेशन एंड एक्शन। चलिए अब इन चीजों को बारीकी से समझते हैं। एक्सपोजिशन, आम तरीके से अगर हमारे साथ किसी की मुलाकात होती है तो हम उससे बात करते हैं, तो हमारी फिल्म नेचुरल लगे इसलिए हम ऐसे डायलॉग फिल्म में रखते हैं जो कि आम कॉन्वर्सेशन की तरह दिखता हो, लेकिन वो आम कॉन्वर्सेशन नहीं हो सकता। अगर होगा तो आपकी फिल्म की कहानी आगे नहीं बढ़ेगा और दर्शकों को पूरा सीन बेकार और बोरिंग लगेगा। इसलिए हम थ्रू डायलॉग इंफॉर्मेशन पास करते हैं दूसरे कैरेक्टर को और ऑडियंस को। कैरेक्टराइजेशन, डायलॉग के जरिए हम ये भी हमारे दर्शकों को बताते हैं कि हमारी फिल्म में जो किरदार है, ये सारे किरदार कैसे हैं, वो क्या बिलीव करते हैं और वो क्या चाहते हैं। एक्शन, डायलॉग के माध्यम से ये जानकारी भी हम दूसरे कैरेक्टर और दर्शकों को देते हैं कि हमारी फिल्म में जो किरदार है, वो किरदार जो चाहते हैं वो पाने के लिए उनके रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है और इनका सॉल्यूशन क्या है। और साथ में कैरेक्टर के बारे में कुछ राज भी खोलते हैं, यानी कि सीक्रेट रिवील करते हैं। अब ये सारा काम हम विजुअल यूज करके भी करते हैं, लेकिन जहां विजुअल से काम नहीं बनता वहां आप डायलॉग का यूज कर सकते हैं। या फिर कभी कभी आपको एज ए स्क्रिप्ट राइटर लग सकता है कि ये इंफॉर्मेशन अगर विजुअल के साथ साथ डायलॉग से भी आप दे दे तो अच्छा होगा, तो वहां पे आप डायलॉग का यूज कर सकते हैं। लेकिन फिल्म मेकिंग के बेसिक में हमें सिखाया जाता है कि नो रिपीटेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आप विजुअल के जरिए दे चुके हैं वो डायलॉग के जरिए बताने की कोशिश ना करें, या फिर जो इंफॉर्मेशन आप डायलॉग के जरिए बता चुके हैं वो विजुअली दोबारा दिखाने की कोशिश ना करें। लेकिन या फिर से मैं कहूंगा कि फिल्म मेकिंग की कोई रूल्स नहीं होता है, तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे रिपीटेशन जरूरी है तो जरूर कीजिए। तो चलिए अब कुछ ऐसे चीजों के बारे में बात करते हैं डायलॉग लिखने के वक्त जिन चीजों के बारे में आपको खास ध्यान रखना है। पर्पस ऑफ डायलॉग, आपका हर डायलॉग कुछ ना कुछ नया रिवील करना चाहिए और दर्शकों को एंगेज रखना चाहिए। हाँ, हो सकता है किसी डायलॉग का उस वक्त दर्शकों के लिए कुछ मतलब ना बनता हो, लेकिन फिल्म के आखिर में दर्शकों को समझ में आना चाहिए कि ये किरदार इसलिए उस वक्त वो बात बोल रहा था। कीप इट शॉर्ट, डायलॉगों को जितना हो सके आप छोटा करें। हाँ, कभी कभी ये भी होता है कि 2 पेज का मोनोलॉग भी होता है और दर्शकों को वो बोर भी नहीं करता है, लेकिन वो एक्सेप्शन है। डायलॉग अगर छोटा करेंगे तो इंफॉर्मेशन भी मिलता रहेगा, कहानी भी आगे बढ़ती रहेगी, एक फ्लो रहेगा फिल्म में, लेकिन दर्शकों को वो बोर नहीं करेगा। नो रिपीटेशन, इंफॉर्मेशन रिपीट नहीं होना चाहिए। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है, लेकिन डायलॉग में अगर आप एक ही बात बार बार दोहराएंगे तो वो आपकी कहानी को आगे नहीं बढ़ाएगा बल्कि बोरिंग बनाएगा। मतलब मान लीजिए आपकी फिल्म में कोई कहता है, खुद कहता है कि मैं डाकू राम सिंह हूं, और 15 मिनट बाद दूसरा कोई कैरेक्टर आके कहता है अरे ये तो डाकू राम सिंह है, और उसके आधा घंटा बाद फिर से कोई कैरेक्टर कहता है कि भागो डाकू राम सिंह आया है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, अगर 15 मिनट बाद कोई अगर कहता है कि अरे इसे नहीं पहचानता, ये वही है जो पिछले साल 5 पुलिस वालों को मार के जेल तोड़ के भागा था, और दूसरा कोई कहता है कि राम सिंह,
तो इसका फिर भी कुछ मतलब बनता है, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन का वैल्यू थोड़ा बढ़ रहा है। राम सिंह की डर लोगों में कितना है वो इससे पता चलता है। तो इसका कुछ मतलब फिर भी बनता है, लेकिन फिर भी ये भी अगर आप ना करें तो ही अच्छा है। अगर आपको रिपीटेशन करना ही है तो आप विजुअल और डायलॉग दोनों मिला के कीजिए। राइट डायलॉग एज पर योर कैरेक्टर। डायलॉग हमेशा कैरेक्टर के हिसाब से होना चाहिए, कैरेक्टर इंटेंशन को मैच करना चाहिए। कोई भी डायलॉग लिखने से पहले हमेशा ये सोच लीजिए कि क्या ये किरदार ये बात बोल सकता है या फिर ऐसे बोल सकता है। कभी कभी आपकी कहानी आगे बढ़ने के साथ साथ आपकी फिल्म के किरदारों के बिलीफ भी चेंज होते हैं। हाँ, अगर आपकी कहानी में ऐसा कुछ है तो जरूरी नहीं कि ऐसा होना ही चाहिए। अगर कहानी में ऐसा कुछ है तो कहानी आगे बढ़ने के साथ साथ किरदारों के बोलने के अंदाज भी चेंज होता है, लेकिन वो भी धीरे धीरे। और उस चेंज को भी आपको आपके डायलॉग के थ्रू धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा। ट्रस्ट योर ऑडियंस। हमेशा अपने ऑडियंस को ट्रस्ट कीजिए। कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन ज्यादा डिटेल में बताने की कोशिश मत करिए, ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, कभी कभी हमें ऐसा लगता है, ये डर मन में रहता है कि अगर यहाँ पे इतना बताएंगे तो डायलॉग तो स्मार्ट रहेगा और यहाँ पे इतना ही कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, लेकिन क्या इतना बताने से दर्शकों को समझ में आएगा? तो आप यहाँ पे ये देखिए कि अगर आप दर्शक होते तो क्या आपको समझ में आता? अगर हाँ तो ट्रस्ट योर ऑडियंस, अगर ना तो ये देखिए आप आगे स्क्रिप्ट में कभी भी विजुअली या फिर डायलॉग के जरिए बाकी चीजें जो आप बताना चाहते हैं क्या वो बता सकते हैं। अगर ऐसा कर सकते हैं तो वो कीजिए, अगर नहीं कर सकते तो जो आपको सही लगे वो तो करना ही पड़ेगा। मैच द मूड ऑफ योर फिल्म। डायलॉग हमेशा आपकी फिल्म की मूड को मैच करना चाहिए। आपको हमेशा आपकी फिल्म के मूड के हिसाब से डायलॉग लिखना पड़ेगा। डायलॉग नेचुरली दो तरह की होता है, एक रियलिस्टिक डायलॉग और दूसरा स्टाइलिश डायलॉग। रियलिस्टिक डायलॉग वो होता है जो आम तरह से हम जो बातें करते हैं, जो कॉन्वर्सेशन करता है तो करते हैं, उस तरह की जो डायलॉग होता है वो रियलिस्टिक डायलॉग होता है। और दूसरा होता है स्टाइलिश डायलॉग। स्टाइलिश डायलॉग ऐसा होता है कि उस तरह से हम आम जिंदगी में कभी बात करते ही नहीं, लेकिन फिल्म में वो देखना हमें, वो सुनना हमें अच्छा लगता है। और कभी कभी डायलॉग, स्टाइलिश डायलॉग और रियलिस्टिक डायलॉग का एक मिक्सअप भी होता है। लेकिन जैसा डायलॉग भी आप लिखे वो आपकी फिल्म की मूड को जरूर मैच करना चाहिए। ऑलवेज राइट फैमिलियर डायलॉग। लिखने के बाद जो डायलॉग सुनने में खटकता हो या फिर बोलने में परेशानी हो या फिर उसका कोई मतलब ही नहीं बनता हो, वो डायलॉग रीराइट कीजिए। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हर डायलॉग आप एक्ट करके खुद बोले, उसके बाद लिखें। इससे अगर उस डायलॉग में कोई परेशानी है तो आपको तभी पता चल जाएगा। अगर रिकॉर्डिंग के बाद भी ऐसी कोई परेशानी आपको दिखता है तो भी वो डायलॉग आप रीराइट कीजिए। तो कीप राइटिंग, कीप मेकिंग मूवीज, कीप वॉचिंग मूवीज एंड कीप वॉचिंग एसबीएस, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही फिल्म मेकिंग के बारे में ट्यूटोरियल्स मिलता रहेगा और साथ में मिलता रहेगा अनजाने अच्छे अच्छे फिल्मों के बारे में जानकारी। अगर इस वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बेझिझक पूछिए, हम उसका आंसर जरूर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।